यथुर्वेद मंडल नंबर 7 सूक्त नंबर 26 एकम्बरम द्वितीय नास्ते यदाई यदे नास्ते कंचन यदा यदाई यदे धर्म से गलानित मधुम से अपिरो तत्यान अवतार नियारत मंदम पृथ्वी मध्यम उर्वशिकातम बलवन स्वरम रम रवि अंबत पचनम वीरम महावीर गुलवम प्रारम भूपरातनम सो मति विष्णु वेश ईश्वर भक्तम सर्वोपमल स्वाहा। मोहब्बत रसूल में कह दीजिए सुभान। हजरात एकुम्बरम यानी वो एक ब्रह्मा है, प्रकाश है, रोशनी है, द्वितीय नास्ते नहा नास्ते वो दूसरा नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। इन उलमाए किराम से पूछिए वो कहाँ इशारा कर रहा है। अगर वो अपने घरों की तरफ इशारा करेंगे तो उनके यहाँ तो सवा करोड़, लेकिन हमारे यहाँ देखिए, पूछिए कुरान से, हमारे उलमाए किराम से पूछिए, ये कहेंगे कुरान शरीफ बोलो, देखो कुरान कहता है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। हजरात और दूसरी जगह कहता है कुंबड़म दूसरी नास्ते यकुम्बरम द्वितीय नास्ते नहा नास्ते यदा यदाई यदे धर्म से गलाने, यानी वो किसी एक धर्म का चालक बनकर के आएगा। और अब यो तत्यान जहाँ पर लोग जबरदस्ती करेंगे, अवतार वो अवतार लेकर आएंगे, पृथ्वी मध्यम जमीन के बीचों बीच आएंगे, और वो शिकारतम जहाँ बलवन स्वामरम रम रही अम पचनम वीरम महावीर एक दूसरे को ताकतवर कहेंगे। आई एम सक्सेसफुल मैन, आई एम बॉडी बिल्डर, आई एम ये वो, इस तरह कहेंगे अपने आप को। बलवन स्वानम रम रही अम पचनम वीरम महावीर अपने आप को वीरों के वीर कहेंगे, ताकतवर कहेंगे। लेकिन उन तमाम को एक जगह करने के लिए, उन जालिमों का पंजा तोड़ने के लिए जो आएंगे पृथ्वी जमीन के बीचों बीच आएंगे, और उसकी माँ का नाम होगी सोमवती, बाप का नाम होगा विष्णुवेश। सोमवती का मतलब होता है अम, जिससे होता है आमिना। विष्णुवेश, विष्णु का मतलब होता है अल्लाह, वेश का मतलब होता है अब्द, यानी उसके बाप का नाम। और कहेंगे सुवोमर स्वाहा, यानी तमाम हलाल जानवरों को हलाल तरीके से खाने वाले, और तमाम बुराइयों का खात्मा करने वाले सर्वोपमर स्वाहा, यानी तमाम बुराइयों का खात्मा करने के लिए। देखिए क्या है कि आप लोग सोच रहे हैं कि ये नया मुकर्रिर है, क्या बोलेगा, सही बात है। लेकिन एक बार क्या हुआ कि एक डॉक्टर साहब ऑपरेशन करने के लिए गए ऑपरेशन थिएटर में, एक हाथ में आला एक हाथ में पाला, चले गए ऑपरेशन थिएटर में। ऑपरेशन थिएटर में गए तो मरीज बेचारा परेशान, करे तो करे क्या, हो तो हो क्या, क्योंकि वो मरीज कह रहा है डॉक्टर साहब एक हाथ में आला है, अब काटेंगे, सर्जरी करेंगे, ऑपरेशन करेंगे, लेकिन माला से करेंगे। तो कहने लगा कि क्यों? तो कहने लगा मैं पहली बार ऑपरेशन कराने आया हूँ। तो डॉक्टर साहब भी कहते हैं आप घबराइए नहीं, आप मत घबराइएगा, मैं भी पहली मर्तबा ऑपरेशन करने आया हूँ। मतलब आले का मतलब क्या? बोले आला से ऑपरेशन करूंगा, अगर ठीक हो गया तो ये कामयाबी का माला अपने गले में डाल दूंगा, अगर नाकाम हुआ तो तुम्हारे गले में डाल के कह दूंगा स्वाहा। मैं नया इंसान आया हूँ तो आप लोग कहते हैं कि नहीं भी बोलेंगे तो क्या, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन हमारे इमाम, आपके इमाम, इमाम आजम अबू हनीफा अपनी किताब में लिखते हैं कि जो शख्स नबी के नाम पे अपने हाथों को उठाता है, अल्लाह तबारक व तआला उस हाथ में कभी बीमारी नहीं देता है। तो दोनों हाथों को उठा के कह दीजिए या
या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है। जिसने ये नारा लगाया सबका बेड़ा, हम सबका बेड़ा पार। समय समाप्ति का घोषणा हो चुका है। बस ये घोषणे को हम पालन करेंगे, क्योंकि हम इनकी बातों को किनकी सुनेंगे, क्योंकि मेरे नबी फरमाते हैं अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं। अब इन वारिसों की बात नहीं सुनिएगा तो इन वारिसों की बातों को मैं बिल्कुल मानता हूँ, क्योंकि ये हमारे सरों के ताज हैं। जब ये ताज है तो हमारी इज्जत है, अगर ये ताज इनकी इज्जत नहीं तो कहीं भी इज्जत नहीं मिलेगी। तो अल्लाह तबारक व तआला इन उलमाए किराम को सलामत रखे, कह दे आमीन। आज कुछ कम पढ़े लिखों में बात चला, यानी लोग खतना करके रहा है, यानी वो किसी और में पैदा हुआ था, खतना करके मुसलमान हो गया। इस बातों को आम करके रखा है। पढ़ा लिखा तो कुछ नहीं है, आता ही कुछ नहीं है, तब भी कहता है मैं। लेकिन मैं उसको कहना चाहता हूँ कि आइए एक मंत्र सुनाऊंगा, जिस मंत्र को कहते हैं लिंगच्छ दिव्यानि उच्चलापि उच्चलापि दिव्यमाले इल्लल्लाह इल्लल्लो इल्ला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यानी कहते हैं कि वो अपने खतना करने वाले होंगे, किताब का खतना करने वाले होंगे, उच्चला ऊंचाई अशहदु अन्ना मुहम्मद, और उस शहर में रहेंगे, वो पत्थरों का जिस शहर में बसेंगे, उस शहर में लोग नारियल की चटाई इस्तेमाल करेंगे और उस जगह पैदा होंगे। सुनाऊंगा, खत्म करूंगा जो मेरी तकरीर का उन्वान था, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, उस पे मंत्र करके आपके सामने रुशद हो जाऊंगा। ये मंत्र कहता है ईशा वशमदुम सर्वे जगत जगत श्याम सर्वे, यानी कहता है कि वो एक नूर है, प्रकाश है, जिसकी हकीकत शुआएं नजर आएगी। कुरान कहता है कि वो नूर जो है नूरे नबी है, तो वो कौन सा नूर है? तो नूर यानी जिनकी कामयाबी और जिनकी कामयाबी का डंडा, कामयाबी का डंडा और जिनकी मोहब्बतों का वसीला सारी कायनात में दिखाई जाएगी, वो कौन है? तो वो कहेंगे हम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह है। तो उस नबी के बारगाह में आइए हम सब मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बस एक बार तौबा पढ़ लीजिए, क्योंकि मैंने कहा वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। कलमा शरीफ व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी गुजारिश है आप तशरीफ लाए, मसले के आला भागी बागानों में गुलशन सजा दिए हैं, हमें दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं ऊंचे फंसा दिए हैं। सरकार की निगाहे लुत्फ़ो अता मुसल्लम। आला हज़रत का शेर तस्बीह के साथ समाप्त कर रहे हैं, कहते सुभान अल्लाह। ये दास दिलवी का कैसर कहा मुसल्लम, कर गए गौसो रज़ा ज़माने में, जो काम कर गए वो कबूल कीजिए। मैं शर्त दे रहा हूँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। बारगाह रिसालत दरबार नबूवत मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नैनो रजानगर बांसबाड़ी के ज़ेरे इत्माम हर साल और शोरा हाजिर मौजूद। खुशी सबसे बड़ी इस बात की कि आज की इस तकरीब सईद में नबीर आला हजरत एक अजीम आलिम दीन मोहम्मद जरदार अहमद साहब में ये दो शख्सियतें अहम हैं, जिनका ताल्लुक अजीम खानदानों से है। इंशाअल्लाह हमारे मुमताज उलमाए किराम हुफ़ाज़ किराम मुंबई से तशरीफ लाने वाले आलिम जलवाबाज हैं, तशरीफ फरमा है हज़रत अल्लामा मुजीबुर रहमान साहब, हज़रत अल्लामा शाकिर असगर साहब की वहाँ से भी ज्यादा मेरे प्रोग्राम में नज़ाकत और नफासत का ख्याल रखा जाता है। नहीं चाहिए हमारे सर के दाम हैं, लेकिन मेरी निजामत का, मेरी संचालन का, मेरी नकाबत का एक वक्ता है।
सिस्टम में इंशाअल्लाह हम लोग बारगाह तक पहुंचूंगा। जितने लोग यहाँ बैठे होंगे और जगह ही तो है, नफरतों के मौसम में मोहब्बतों की शुरुआत कर रहे हैं नबी।